हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़ करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा भिन्न का जोड़ का एक प्रश्न हमने लिया है जो कि है 12/10 प्लस 4/8 प्लस 6/20। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, भिन्न को लिखा जाता है, भिन्न जो होता है वो अंश बट्टे हर के रूप में होता है। ठीक, भिन्न के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, दो पार्ट होते हैं जिसमें एक ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, और जिसे अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है उसे बोला जाता है भिन्न। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने भिन्न बराबर अंश बट्टे हर लिखा है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं केवल 4, ठीक है, तो ये 4 क्या है? एक नंबर है। ठीक, इसे हम भिन्न अभी नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम इसके बट्टे में कुछ और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 4/5, तो ये 4/5 क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक, जिसमें ऊपर वाला नंबर 4 जो है वो क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा, और नीचे वाला नंबर 5 जो है वो आपका क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? 4/5 को, यानी जो अंश बट्टे हर के रूप में होता है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भिन्न कई प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग सीखने के लिए आए कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा दोस्तों कि 12/10 प्लस 4/8 प्लस 6/20। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जितने भी भिन्न दिए गए हैं, जिसमें ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो क्या करना है? इस नंबर के नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसके नीचे एक नंबर के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या कर लेना है? जो नीचे वाले नंबर 10, 8 और 20, इसका आपको साइड में एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 10, 8, 20 का मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लेता हूं। 10, 8 और 20, तो इसका हम साइड में क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 से लग जाएगा, ये 2 पंचे 10, फिर ये 2 चौके 8, और फिर ये 2 दाही 20। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये 2 से चला जाएगा तो ये 5 नहीं जाएगा, इसको उतार दीजिए। फिर ये 2 दूना 4, फिर ये 2 पंचे 10। अब 5 से लगा दीजिए इसको, तो 5 इकाई 5, 2 नहीं जाएगा, फिर 5 इकाई 5। ठीक है दोस्तों, तो अब गुना करके देखेंगे तो एलसीएम हो चुका है हमारा 2 पंचे 10 दूना 20 दूना कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो एलसीएम 40 आया उसे क्या करना होता है? इस लाइन के नीचे लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसके नीचे लिख लेते हैं 40। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है? जो पहला फ्रैक्शन 12/10 है, तो इसमें नीचे वाला नंबर हर जो 10 है, इस 10 के टेबल को पढ़ना है, कितने बेर में 40 आ जाएगा। तो 10 के टेबल में 40 कितने बेर में आता है? 4 बेर में। तो उस 4 का ऊपर वाले 12 के साथ क्या कीजिए दोस्तों? गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद कितना बन जाएगा आपका? 48। तो 48 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह ये वाला है, तो हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। फिर अगला फ्रैक्शन आपका 4/8 है, तो इसमें भी नीचे वाले नंबर हर को ही देखेंगे। यहाँ पे 8 है, अब 8 के टेबल को पढ़िए, कितने बेर में 40 आता है, मतलब 8 का भाग लगाएंगे। 8 के टेबल में 40 कितने बेर में आएगा? 5 बेर में आ जाएगा। तो उस 5 का ऊपर वाले 4 से गुना कर दीजिए, और जो आएगा उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो 5 का 4 से गुना किया कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को उतारेंगे। अब अगला फ्रैक्शन आपका 6/20, तो जिसमें 20 क्या है? नीचे है, तो 20 के टेबल को पढ़ेंगे। 40 कितने बेर में आ जाएगा? 2 बेर में। 20 दूना 40। ठीक है दोस्तों, तो उस 2 का ऊपर वाले 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों? यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ जितने भी नंबर है अंदर में सभी को जोड़ दीजिए। 48 है, 20 है और 12 है, तो सबको हम आइए जोड़ लेते हैं। 2, 0 और 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 के 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे, हासिल 1 रहेगा। फिर 1, 1, 1 और ये 2, 3 और 4, 7 और हासिल 1 था हमारा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 80। अब बट्टे कितना है दोस्तों आपका? ये 40 जो है उसको सेम उतार देंगे हम, तो ये 80/40 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 80/40 है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं हम?
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो देखिए ये 20 के टेबल से आपका आसानी से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको 20 के, इसके अलावा ये 40 के टेबल से भी कट रहा है। काटने का मतलब ये होता है कि आप इसको तब तक काटते रहें जब तक कि ये पूरा ना कट जाए। जब पूरा कट जाएगा तभी उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर इसका सरलतम रूप कहा जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, सिंपल से देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा और उसके बाद 4 बचा है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कितना 2/1। ठीक, तो ये 2/1 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/1, चूंकि नीचे में अगर 1 होता है तो उस 1 को नहीं लिखा जाता है, केवल 2 के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए मान के चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 12/8 प्लस 6/10 अब प्लस 15/12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने लिख लिया है 12/8 प्लस 6/10 प्लस 15/12। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। तो मैंने साइड में निकाल लिया जिससे आपका समय थोड़ा कम लगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लिया है, जो कि हमारा होता है दोस्तों 120 होता है। ठीक है, तो उस 120 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पहला वाला फ्रैक्शन में जो 8 था, इस 8 के टेबल को पढ़ेंगे, कितने बेर में 120 आ जाएगा, तो ये 15/8 120 हो जाता है 15 के टेबल में, मतलब 15/8 120 आता है ना 15 के टेबल में 8 बेर में। तो 15 का क्या कीजिए 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300। 15 दूना 30 के 0 हासिल रहा 3, 15 कम 15 3 18, 180 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 15 का 12 से गुना किया तो कितना हो गया, 15 दूना 30 के 0 हासिल रहा 3, 15 कम 15 3 18, 180 हो गया। उसके प्लस से प्लस को उतारिए, फिर 10 के टेबल में 120 12 बेर में आएगा, फिर 12 का 6 से गुना कीजिए, 12 छक्के 72, फिर उसका प्लस उतारेंगे 12 के टेबल में 120 10 बेर में, फिर 10 का 15 से गुना करेंगे, 15 दाई 150 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, इन तीनों नंबर को ऐड कर लीजिए, 0, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 5 और 7 12, उसके बाद फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 20 के 0 हासिल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये 1 और ये 1 आपका कितना हो जाएगा 2 और 2 हासिल बचा था हमारा, कितना हो जाएगा 402 बट्टे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 402/120 से हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए काट लेते हैं। तो देखिए ये 2 से काटते हैं, पहले हम इसको 2 से अगर हम इसको काट लेते हैं कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, फिर 0 उतार देंगे, 2 एकम 2, 201, और फिर ये 2 छक्के 12 और ये 0, 201/60। तो ये 201/60 अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, इसे हम 3 से काट लेते हैं। 3 से काट के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18 और 2 बचेगा, 2 यहाँ लगा देंगे तो 3 सत्ते 21, और फिर ये 67 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 और ये 0, तो कितना आ गया दोस्तों 67/20। तो इस 67/20 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा तो इसी को छोड़ देंगे, यहीं पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 67/20। तो इस तरीके से दोस्तों आप भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।